चलिए, हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और देखिए, जो लेखपाल 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था, जिन लोगों ने वो एग्ज़ाम दिया है उनको बहुत जल्द गुड न्यूज़ मिलने वाली है। उसका रिज़ल्ट जो है बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है? और जैसे ही ये रिज़ल्ट आएगा उसके बाद जो है नई भर्ती लगभग उम्मीद है कि जुलाई के लास्ट में जो है नई वैकेंसी भी आएगी, लगभग 6 से 8 हज़ार आने की संभावना है, ठीक है? तो देखिए आज जो है मैं जो बात करने वाला हूँ लेखपाल 2022 जो एग्ज़ाम हुआ था, उसकी जो कट ऑफ है वो क्या संभावित है, कितना जो है कितनी उस कट ऑफ रह सकती है। तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ पहले कि ये जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। अब देखिए हाई जाने का कट ऑफ हाई जाने की वजह क्या है? तो देखिए उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। अगर देखिए मैं सबसे पहले बात करूँ तो देखिए आज के टाइम में जो आपकी वनडे एग्ज़ाम की जो वैकेंसी है वो बहुत कम आती है, ठीक? तो बहुत कम आती है तो देखिए कॉमन सी बात है, जो लोग स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी वगैरह उसके लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग भी वनडे एग्ज़ाम में पार्टिसिपेशन करते हैं। और अगर वो लोग पार्टिसिपेशन कर रहे हैं तो सीधी-सी बात है उन लोगों की देखिए तैयारी बहुत अच्छी होती है और उनका जो है काफ़ी चांसेस रहते हैं कि वो कंपटीशन को वहाँ बढ़ा दें। तो देखिए एक बात ये कि इस एग्ज़ाम में जो है अच्छी लेवल की जो तैयारी करने वाले लोग हैं वो भी बैठते हैं। दूसरी बात देखिएगा, इसमें कोई फिज़िकल नहीं है, तो फिज़िकल नहीं है तो सीधी-सी बात है, सीधे जो कट ऑफ लगेगी वो आपको सिर्फ़ जॉइनिंग के लिए कट ऑफ लगेगी, जिसकी जो कट ऑफ बनी है वो सीधे अगर किसी के उतने मार्क्स हैं, तो उसको सीधे जो है फिर जॉइनिंग का प्रोसेस होता है। तो कोई इसमें फिज़िकल वगैरह नहीं होता, सीधे आपको जॉइनिंग दी जाएगी। फिर देखिए उसके अलावा अगर देखिए मैं बात करूँ तो तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट ये है कि इससे पहले जो पेट एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी देखिए कट ऑफ लगभग 62 के आसपास रही थी। जिन लोगों के मार्क्स जो पेट एग्ज़ाम है उसमें लगभग 62 पॉइंट समथिंग थे जनरल में, उन लोगों ने जो है इसके लिए वो इसके लिए एलिजिबल थे। तो देखो पहले ही जो है वो सेलेक्ट हो चुके हैं और फिर ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, लगभग 2 ढाई लाख के आसपास जो है वो सिर्फ़ इसमें एग्ज़ामिनर हैं, जो इसमें बैठे हुए हैं। जो परीक्षार्थी है, सॉरी। तो जो उनमें भी देखिए कंपटीशन बनेगा क्योंकि वो जो है वो उनमें से जो सेलेक्ट किए हुए हैं, जो पहले फॉर्म भरे गए थे उसमें वो पहले ही पेट एग्जाम देके उनको सेलेक्ट कर लिया गया, चुन लिया गया कि कौन लोग जो है वास्तव में इसके लिए एलिजिबल है, या कौन लोग जो है जो इसमें कंपटीशन करेगा उनको पहले ही सेलेक्ट कर लिया। तो देखिए ये तीन मुख्य वजह है जो इसको जो कट ऑफ है लेखपाल एग्जाम 2022 की, जो कट ऑफ को जो है वो हाई कर देंगे। तो इन तीन वजह की वजह से लगता है कि जो कट ऑफ है वो आपकी हाई जाएगी। तो देखिए अब मैं बात करूंगा कि जो कट ऑफ है वो कितना संभावित है। तो देखिए सबसे पहले देखिए अगर मैं बात करूं तो जो मेल कैटेगरी पे मैं बात कर रहा हूँ, मेल कैटेगरी जर्नल में देखिए लगभग लगभग अनुमान है कि लगभग 81 से 83 के आसपास जो है वो कट ऑफ रहेगी। देखिए एक चीज मैं और बता दूं, 2016 में 15-16 का जो बैच था उसमें जो वैकेंसी आई थी, उन वैकेंसीज को डिस्ट्रिक्ट वाइज भरा गया था, डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉर्म भरे गए थे। और इसलिए जो है जिस डिस्ट्रिक्ट में कम फॉर्म भरे गए वहां पे कट ऑफ थोड़ा डाउन रही, और जिस डिस्ट्रिक्ट में जो कट ऑफ है वो हाई रही, तो मतलब वहां ज्यादा कम्पिटिटिव थे, वहां पे लोगों ने ज्यादा ने फॉर्म भरा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं है, वो पूरा स्टेट लेवल पे है। तो ठीक है, इस बात को ध्यान में रखें, तो लगभग जो कट ऑफ है वो एवरेज बनेगी। एवरेज से मतलब कहीं जो 2016 में जो डाउन थी कहीं पर हाई थी, है ना? तो लगभग कहीं ऐसा अनुमान भी है, लगभग कुछ जिलों में लगभग 88 88 तक लगभग जो है वो कट ऑफ रही थी। वजह क्योंकि वहां पर कॉम्पिटिटिव बहुत ज्यादा थे, ठीक। कुछ डिस्ट्रिक्ट में जो है लगभग कट ऑफ लगभग 68 के आसपास भी रही है, 70 भी रही है। तो लगभग एवरेज से मतलब ये हम कह सकते हैं कि भाई 80 81 से 83 के आसपास जो जनरल कैटेगरी है वो संभावित है, ठीक है। दूसरा अगर हम ओबीसी में बात करें तो लगभग 78 से जो है 80 के आसपास रहेगी, और एससी में बात करें तो 74 से 76 के आसपास कट ऑफ जाने जाना संभावित है। फिर एसटी में देखिए 66 से 68, ये मैं मेल की बात कर रहा हूँ, 66 से 68 68 जो है ये एससी कैटेगरी में अनुमानित है। देखिए ईएसएम मतलब एक्स सर्विसमैन जो है, एक्स सर्विसमैन जो पहले जिन्होंने आर्मी वगैरह में सेवा दी है उनको जल्द रिटायर कर दिया जाता है, 45
साल की उम्र में, तो यहाँ फिर उनको कुछ कैटेगरी में जो है रिलैक्सेशन दे दिया जाता है। तो वो लोग यहाँ पर अगर उन्होंने एग्जाम दिया है तो उनको देखिए काफी छूट दी जाती है, क्योंकि ऐसे लोगों की संख्या जो होती है वो बहुत कम होती है। तो इनको कट ऑफ इनकी बहुत डाउन जाती है। तो देखिएगा 56 से 58 संभावित है कि लगभग 56 से 58 के आसपास जो एक्स सर्विस मैन है उनकी कट ऑफ रहे, ठीक है। फिर देखिए मैं अगर बात करूं तो ये फीमेल कैटेगरी पे बात करूं तो देखिए जर्नल में जो है अनुमानित है कि लगभग 74 से 76, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इसमें देखिए 72 से 74, एससी में अनुमानित है लगभग 64 से 67 जो 64 से 67 कट ऑफ जा सकती है, और एसटी में जो है 60 से 62, 60 से 62। तो देखिए ये जो है एक अनुमान है कि आपका जो लगभग कट ऑफ है वो इतना रहे, ठीक है। ये फिक्स नहीं है, देखो इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, एक मेरा अनुमान है। जैसे देखिए मैं इसी विभाग में नौकरी करता हूँ, मैं खुद लेखपाल हूँ, तो थोड़ा मैं जो एक काफी सारी रिसर्च के बाद जो है एक ये मेरा अनुमान है कि लगभग कट ऑफ इतना रहने वाली है, ठीक है। अब देखिए आपको लगेगा कि भाई कट ऑफ ज्यादा है, तो कट ऑफ ज्यादा होने की वजह मैंने आपको बता दी। पहली ये 3 वजह मैंने आपको शुरू में गिनाई है कि इन 3 वजह से जो है कट ऑफ हाई जा सकती है। पहला, यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं लोग, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन उनका बहुत हाई रहता है, वो लोग भी यहाँ पे तैयारी अच्छी होने के बावजूद यहाँ भी जो है वो पार्टिसिपेशन करते हैं। दूसरा जो है इसमें कोई आपका फिजिकल अब नहीं है, मेडिकल इसमें हाँ जरूर होता है। तो मेडिकल में ऐसी कोई नीड नहीं है कि आपका जो आई टेस्ट होता है मेनली, है ना, अगर किसी को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो वो ज़्यादा कोई मायने नहीं रखती। बस आपको देखा जाता है कि भाई कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, सिर्फ इतना देखा जाता है, ठीक है। तो दूसरा, और फिर तीसरा अगर हम बात करें तो इसमें पहले ही पेट एग्जाम हो चुका, पेट एग्जाम में जो है लोगों को सेलेक्ट कर लिया गया, और फिर यहाँ लगभग जो सिलेक्टेड लोग हैं, बिल्कुल जिन लोगों को छांट कर रखा गया है, 2-2.5 लाख लोग, उन्हीं को यहाँ पे जो है मौका मिला है। तो देखिए इस वजह से आपका जो कट ऑफ है वो हाई जाने की पूरी संभावना है, और लगभग ये इतना ही हाई रहेगा, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कट ऑफ रहेगी, ठीक है। लेकिन देखिए अगर आपको लगता है कि भाई आप इससे जो है थोड़ा डाउन है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप टेंशन मत लीजिएगा। अभी जुलाई, अभी इस रिजल्ट के बाद में जो है देखिए अभी 2024 में चुनाव होने वाला है लोकसभा का। तो देखिए यहाँ जो सरकार है वो खुद ध्यान देगी इस चीज पर कि अगर वैकेंसी नहीं है तो थोड़ा जो खाली वैकेंसी है उसका ब्यौरा जो है वो जो राजस्व परिषद है उसने मांग रखा है। अभी कुछ लेखपाल जो है 2000 के आसपास वो रिटायर भी हुए हैं, और सॉरी वो उनको प्रमोट भी किया गया है राजस्व निरीक्षक पद पर, और कुछ लोग जो है वो सेवानिवृत्त भी हुए हैं। तो वैकेंसी जो है लगभग 6 से 8 हजार वैकेंसी, तो बिल्कुल सीटें खाली है, तो इतना आना तो बिल्कुल बनता है। जैसे इसका रिजल्ट आएगा तो संभावना है कि इसके तुरंत बाद जो है वो आपका जो नई वैकेंसी है वो आ जाए। तो देखिए आप अपने आप को जो है तैयार रखिएगा उस चीज के लिए। आपके पास अगर ट्रिपल सी नहीं है, हालांकि इसमें जो 2022 वाला है उसमें ट्रिपल सी नहीं मांगा था, फिर भी आप अपने आप को तैयार रखिएगा ट्रिपल सी के लिए, क्योंकि भाई कॉमन सी बात है, लेखपाल के पास जो है आज जो कंप्यूटराइज वर्क है, जो ऑनलाइन वर्क है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। हर साल जो है कुछ ना कुछ ऑनलाइन काम बढ़ जाता है, तो उसमें बहुत सारे काम है। आज आय जाति निवासी आप ऑनलाइन बनाते हो, दूसरा जो है उस पर रिपोर्ट जो ऑनलाइन लगती है, फिर उसके बाद क्रॉप कटिंग वगैरह होती है, वो सब ऑनलाइन होता है। आज खतौनी वगैरह ऑनलाइन हो चुकी है, खसरा जो है वो ऑनलाइन हो चुका। बहुत सारी देखिए जनगणना भी होती है, जैसे आप आज कृषि गणना का कार्य चल रहा है, तो कृषि गणना वो भी आपका डिजिटल ऑनलाइन, वो भी जो है आपका ऑनलाइन हो रहा है। तो बहुत सारे काम है। तो देखिए मुझे लगता है कि आयोग जो है इतनी अपेक्षा आपसे जरूर रखेगा कि भाई आपके पास जो है एक कितने सामान्य जानकारी हो कि आप ये सब काम अपने स्तर से कर सके, आप इसमें कोई दूसरे की हेल्प ना ले, ठीक है। तो इसलिए वो आपसे उम्मीद, मेरा अनुमान है कि इतनी उम्मीद करेगा कि आपको ट्रिपल सी होना चाहिए। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर किसी के पास ट्रिपल सी नहीं है तो बिल्कुल लापरवाही मत करिएगा, अपना आज ही अप्लाई कर दीजिएगा, और अपना ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट जो है जितना जल्दी मिल जाए आपके पास उतना अच्छा है। अगर किसी के पास है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। दूसरा जो है पेट, तो देखिए वो कंपलसरी है, बिना पेट वाले तो इसमें अलाउड होंगे नहीं, तो ठीक है। तो ये कुछ आपके लिए जानकारी थी। दूसरा, अगर देखिएगा किसी को लगता है कि भाई वो जर्नल में 50 से भी है, बिल्कुल डाउन है, तो भाई
मैं उसके लिए कहूँगा कि वो बिल्कुल नए सिरे से अपना तैयारी कर दे और आने वाली जो वैकेंसी है उसके लिए अपना सिलेबस जो है अपना निकाल के वो प्रिंट करके अपने पास रख ले या नोट कर ले और उस स्तर से जो है अपना तैयारी शुरू कर दे। ठीक है, तो देखिए मैं यही कहूँगा आप लोगों को कि अपना जो तैयारी है वो बेस्ट टाइम दीजिएगा अपना, अच्छा एफर्ट कीजिएगा। वजह क्योंकि देखिए यहाँ भी जो कट ऑफ है वो कितनी ऊपर जा रही है और अनुमान है कि देखिए फिर से जो वैकेंसी आएगी तब तक आपको उसमें जो है कॉम्पिटिटिव और बढ़ जाएंगे। तो देखिए कॉम्पिटिटिव और बढ़ेंगे तो भाई सीधी सी बात है आपके लिए और ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो उसको ईजी करना, उसको सरल करना सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो रास्ता है सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क, अकॉर्डिंग टू सिलेबस अपनी तैयारी को करना। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों की देखिए समस्या होती है कि भाई मैं जो है सिलेबस ठीक है आ गया मेरे पास, तैयारी के बावजूद भी जो है मैं अच्छी परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ या आपको खुद को महसूस हो रहा होगा कुछ लोगों को कि भाई मैं तो यहाँ इससे मतलब पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ, जबकि आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी है। तो देखिए आप जो है आपको क्या करना है, उन लोगों को जो तैयारी के बावजूद इस मेरिट में नहीं आ पा रहे हैं, उन लोगों को देखिए अपनी जो कमियां हैं उनको देखिएगा, है ना। और अब कुछ लोगों को ये लगता हो यार कमियां कैसे ढूंढूं, मेरी तो तैयारी अच्छी है। तो देखिए उनके लिए कि भाई आप अपना एक जो है प्रैक्टिस सेट लीजिएगा। सबसे पहले प्रैक्टिस सेट की बजाय मैं उनको कहूंगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, देखिए 2016 में एग्जाम हुआ था और फिर 2000 अब जो है आपका 22 में हुआ है, तो आप उन पेपर को जो है निकालिएगा। ठीक, उन पेपर को निकालने के बाद उसमें देखिएगा कि उसमें किस किस तरह से जो है वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे आप देखिएगा मैथ्स में, आप देखेंगे तो मैथ्स में जो है वो लगभग वही 20-22 चैप्टर होते हैं, तो आप 20-22 चैप्टर को आप एक एक चैप्टर देखिएगा और खास तौर से पहले तो कोशिश करो कि अपना जो पूरा चैप्टर है वो बढ़िया हो जाए। लेकिन अगर वो नहीं है तो भाई कम से कम देखिए मैं उनके लिए ये कहूंगा कि जिस चैप्टर से जो क्वेश्चन आ रहे हैं उस तरीके का क्वेश्चन तो बिल्कुल आप अपना स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि कॉमन सी बात है अगर वो इस तरह से पूछा है तो मतलब ये पैटर्न है उसका, है ना। तो वो पैटर्न है, आप उस पैटर्न बेस पे जरूर तैयारी करेगा। ठीक है, दूसरा आप देख सकते हो भाई सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो किस चैप्टर से है। मैथ्स में जो है परसेंटेज हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है। तो ये चैप्टर तो आपके हर ही एग्जाम में आने ही आने हैं। मेंसुरेशन उसमें तो कुछ ज्यादा क्राइटेरिया है, कुछ क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं। तो क्योंकि आपका जो काम होगा लेखपाल में वो सिर्फ एरिया से रिलेटेड होगा, आपको मेजरमेंट जो है वो एरिया देखना है, तो आपको जो एरिया वाला चैप्टर है वो आपका बढ़िया होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब वो आपको यही नहीं कि भाई एग्जाम में काम आएगा, वो आपको बाद में भी काम आएगा। आप जब फील्ड पे काम करोगे, आप जब जाओगे किसी पैमाइश के लिए जाओगे, तो आप जो है अगर आपको नहीं आता, आपने अच्छा परफॉर्म पहले नहीं किया, तो वहां भी आपको दिक्कत आएगी। तो देखिए एग्जाम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप ये सोचने लोगे कि सरकार जो है आपको उठाए और सीधा भर्ती करा दे। सीधी भर्ती का कोई फायदा नहीं होता, आप फिर आपको दिक्कत आती है। हमेशा आगे वही रहते हैं जो मेहनत करते हैं। आप यहाँ मेहनत करोगे तो देखिए आप जब फील्ड में आओगे तो वहां भी आपका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा रहेगा। तो अपनी जो परफॉर्मेंस है वो आप अच्छी तभी बना सकते हो, ठीक है, जब आपने पहले बेस्ट किया होगा। तो देखिए मैं आपको यही कहूंगा कि वो जो कमियां हैं आप उनको ढूंढिएगा। अब वो कैसे ढूंढनी है, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लीजिएगा, उसमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिया आपने, ठीक है, उनको सोल्व करिएगा, नोट करिएगा टू द पॉइंट, आप पॉइंट टू पॉइंट जो है एक पेपर ले लीजिएगा, उसको क्वेश्चन नोट करिएगा भैया इस तरीके क्वेश्चन है और जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, फिर उन पे जो है हार्ड वर्क करिएगा। आपको एक दिन में कुछ नहीं होता, आप सोचो कि मैं एक दिन में कर दूंगा, एक दिन में कुछ नहीं होता। आप 2 दिन लगाइएगा, 4 दिन लगाइएगा, 8 दिन लगाइएगा, अभी आपके पास सफिशियंट टाइम है। अभी सफिशियंट टाइम है आपके पास, काफी टाइम है, आप फिलहाल तैयारी कर सकते हो। लेकिन देखिए अगर आप जब एग्जाम डेट आ जाती है, लगभग आपको पता चलता है कि अभी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या 4 महीने बाद या 5 महीने बाद आपके पास जो है वो एग्जाम होने वाला है, तो वो आपके पास, आप ठीक है कुछ समय कर लेते हो, लेकिन फिर धीरे धीरे आपका मनोबल जैसे जैसे नजदीक आते जाते हैं मनोबल डाउन होने लगता है। वजह कि अब आप पाते हो कि मेरी तैयारी उस स्तर की नहीं हो पाई। तो ये ऐसा आप क्यों महसूस कर रहे हो, ये ऐसा इसलिए महसूस कर रहे हो क्योंकि भाई आपने जो है, जब आपके पास समय था तब आपने उस समय का यूटिलाइज नहीं किया, आपने टाइम का यूटिलाइज नहीं किया। तो सही से आपको टाइम का यूटिलाइज करना है, तो आप जो है समय से पहले अपने आप को तैयार रखिएगा। अब ऐसा नहीं है, देखिएगा पूरे जो हमारा स्टेट की हम बात करें तो देखिए पूरे स्टेट में 31,000 वैकेंसी है। अब ऐसा नहीं है कि भाई ये 31,000 वैकेंसी और फिलहाल कितने लोग, फिलहाल जो है केवल और केवल
देखिए 17,000 लोग, हाँ, लगभग 31,000 में फिलहाल 17,000 सीटें भरी हुई है, बाकी सीटें जो है वो खाली है। ठीक है, तो देखिए अब ऐसा तो नहीं है ये सीटें खाली, अभी मैं आपसे बता दूं आगे जो आने वाले 4-5 साल है, उन 4-5 साल में इतना ज़्यादा रिटायरमेंट है, इतना ज़्यादा, ये कह सकते हैं भाई 6 साल में तो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि 6 साल में आपको ये वैकेंसी अगर पूरी कर दी जाए तो मैं कह रहा हूँ फिर से 6 साल में लगभग 6,000 सीटें फिर से खाली हो जाएगी। ठीक है, 4 साल में हम कह सकते हैं 4,000 सीटें, तो फिर गवर्नमेंट फिर पता नहीं कब भर्ती निकाल दे। तो आप अपने आप को देखिए तैयार रखिएगा। बाकी हमें इतनी वैकेंसी से, आप लोगों को इतनी वैकेंसी से कुछ नहीं लेना, आपको सिर्फ और सिर्फ एक सीट चाहिए। लेकिन हाँ, मैं समझ रहा हूँ आपकी जो भावना है, वही लगता है कि भाई चलो एक सीट में मुश्किल रहेगा, थोड़ा ज़्यादा सीटें हैं तो आसानी हो जाएगी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, वो आपकी जो थिंकिंग है। बाकी जो है अपना बेस्ट दीजिएगा। देखिए मैं यही कहूँगा आपको, समय से जो है अपने आप को तैयार रखिएगा, और जब भी एग्जाम आए तो आप फिर दबाव में ना आए, सीधे उस पर प्रहार करें, सीधा अटैक करें, बिना डरे, निसंकोच, ताकि अपना जो है फिर से अगली बार जो है इस कट ऑफ में अपना नंबर बना पाए। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।